नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हम कुंडली विश्लेषण के अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। पीछे हम तन भाव से लेकर सप्तम भाव जया भाव तक हम चर्चा कर चुके हैं कि कौन से भाव से क्या क्या देखना चाहिए और कैसे देखना चाहिए। नियम हर भाव के लिए एक ही होते हैं कि जब भी आपने किसी का बर्थ चार्ट देखना है तो उस बर्थ का चार्ट को सबसे पहले आप अच्छे से स्टडी कीजिए, खुद स्टडी कीजिए, निस्बत कि इसके आप प्रश्नों का उत्तर देने लगे। जिस भाव से संबंधित प्रश्न है उस भाव से प्रश्न की जांच करने से पहले हमें ये देखना चाहिए जिस जातक की ये पत्रिका है उसका तन और मन और जन्म की दशा कैसी है। जिसके बारे में हम तन और मन के बारे में हम पहले 7 भावों में इस कुंडली की चर्चा कर चुके हैं कि लगन कैसा है, लग्नेश कैसा है और कारक कैसा है। लगन, लग्नेश और कारक की स्थिति देखने के बाद फिर हम मन की स्थिति को तो डोलते हैं जो कि हमें चंद्रमा से पता चलती है। भी चंद्रमा कितना बलवान है, कितना कमज़ोर है, उसकी स्थिति कहाँ पे है। इस कुंडली में हमने पहले ही चंद्रमा देख रखा है क्योंकि 7 भावों की हम चर्चा कर चुके हैं। तो चंद्रमा इस कुंडली में लगन में बैठा है, लग्नेश के साथ बैठा है। तो लोग कहेंगे कि ये नीच राशि का है, हम कहेंगे ये मित्र राशि का है। चंद्रमा की स्थिति क्या है, उसके बाद फिर हम काल पुरुष की कुंडली से मैच करेंगे और उसके बाद हम जन्म की दशा देखेंगे। दशा देखने के बाद फिर हम अपने भाव पे आएंगे जिस भाव की हम चर्चा करना चाहते हैं या जिस भाव का हम फल कथन करना चाहते हैं या जिस भाव से हमें प्रश्न आया है। तो आज हमने अष्टम भाव की बात करनी है। अष्टम भाव जो कि आयु का भाव है, जो कि गुप्त कला का भाव है, गुप्त ज्ञान का भाव है, पुरातत्व का भाव है। इससे किसी सार्थक शब्द के आगे अगर गुप्त लगा दिया जाए, गुप्त ज्ञान, गुप्त कला, गुप्त स्थान, उसके विषय में हम कहाँ से देखेंगे? अष्टम भाव से ही देखते हैं। और देखने का सबसे पहले नियम क्या है? भाव देखेंगे, भावेश, और उसके बाद कारक। भाव, अष्टम भाव जिसे हम त्रिक भाव या दुख भाव भी कहते हैं, और इसमें राशि कौन सी है? मिथुन राशि है। मिथुन राशि, मिथुन राशि का स्वामी कौन है? बुध। बुध बैठा कहाँ है? बढ़ोतरी स्थान में, एकादश में। अब देखेंगे कि अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि किसकी है। इस भाव में कोई ग्रह शुभ या अशुभ नहीं स्थित है, कोई भी ग्रह इसमें नहीं बैठा। तो हम इसके बाद क्या देखेंगे? दृष्टि देखेंगे। दृष्टि मंगल की दृष्टि, अष्टम दृष्टि से मंगल की दृष्टि है। मंगल की दृष्टि और गुरु की दृष्टि, ये दोनों की दृष्टि है। मंगल की दृष्टि
अशुभ है तो वहाँ गुरु की दृष्टि शुभ है। तो क्या हुआ, दोनों को मिक्स जो है, मिश्रित फल जो है हम कहेंगे। दृष्टियों के हिसाब से हम इनको मिश्र प्रभाव कहेंगे। ना तो यहाँ अशुभ कर्त्री है, ना कोई अशुभ या शुभ भाव में ग्रह बैठा है, अगर है तो सिर्फ दृष्टि है। अब देखते हैं भावेश की ओर। भावेश कौन है? बुध का स्वामी, मिथुन का स्वामी बुध। बुध बढ़ोतरी स्थान में बैठा है। यहां से क्या देखते हैं? आयु। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि आयु में वृद्धि होगी। अष्टम, छठे, अष्टम या 12वें का स्वामी लगन में चला जाए तो ठीक नहीं, मगर बढ़ोतरी स्थान में गया तो आयु की वृद्धि बताता है। उसकी युति किसके साथ है? सूरज और केतु के। उस पर दृष्टि किसकी है? राहु केतु के एक्सिस में है। शनि की दृष्टि नहीं है, मंगल की भी कोई दृष्टि नहीं है, और ना ही गुरु की दृष्टि है। अगर है तो वो सिर्फ राहु के एक्सिस में है, राहु केतु के एक्सिस में है। तो हम जहां बढ़ोतरी स्थान में गया आयु की वृद्धि, तो यहां से पता चलता है कि ये जो स्थान है, यहां से हम योग साधना की भी बात करते हैं। तो वृद्धि हुई, आयु की नहीं हुई, योग में भी इसका ध्यान होगा, साधना में भी इस जातक का ध्यान होगा, गुप्त कलाओं में भी इसका ध्यान होगा। जो बात हम सोचते हैं या इसके अधीन या इसके संग जो भी कर्मचारी या इस कंपनी में, जिस कंपनी में ये काम करता होगा, उसके सहकर्मी जो सोचते हैं, ये उससे आगे की बात सोचता है। हम सोचते रह जाते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा, पता यही चलता है कि इसके आगे की बात करते, कुछ और ही होता है। तो उसके बाद हमने क्या देखना है? कारक। कारक इसका कौन सा है? शनि। शनि है। शनि आयु का कारक, और शनि बैठा कहाँ है? केंद्र में। किसके साथ बैठा है? शुभ ग्रह के साथ। उसके ऊपर दृष्टि किसकी है? गुरु की। तो केंद्र में जाना, शुभ ग्रह के साथ, मित्र ग्रह के साथ बैठना और शुभ ग्रह की दृष्टि, ये भी बताता है कि आयु की वृद्धि है। दूसरी बात, शनि यहां का कारक है और कर्म का कारक भी है। कोई भी काम मेहनत के बिना नहीं होता। दूसरा कारक कर्म का बुध है, जो बढ़ोतरी स्थान में है, जो इस भाव का स्वामी है। तो अपने कर्म में पूर्ण ईमानदारी से भरपूर काम करेगा, और साथ में बुध बढ़ोतरी स्थान पे गया, बुद्धि लगाकर करेगा। कोई भी काम बुद्धि या शारीरिक क्षमता या जो श्रम के बिना, मेहनत के बिना पूर्ण नहीं होता। तो ये जातक, हम इस भाव की चर्चा कर रहे हैं, तो अष्टम से भी ये दिखाई पड़ता है कि शनि यहाँ का कारक होने के नाते उसकी स्थिति अच्छी है, उसकी युति अच्छी है, उसका ऊपर दृष्टि अच्छी है, शुभ है, उसमें भी कोई फर्क नहीं है। तो अब हम, ये तो था
D1 चार्ट से। अब देखेंगे जो हम बातें यहाँ देखी फल कथन करने से पहले, बताने से पहले, क्या D9 चार्ट इसका समर्थन करता है? सबसे पहले हम यहाँ की राशि देखेंगे। राशि मिथुन राशि D9 चार्ट में कहाँ चली गई? 12वें में। यहाँ अष्टम में थी, वहाँ 12वें में चली गई। कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अरे हाँ, अगर अष्टम की राशि लगन में चली जाती तो ज़्यादा होता, तो फर्क पड़ता भी। हाँ, जो शरीर के संबंध में हम कहना चाहते हैं, जिसके बारे में हम पहले 7 भावों की चर्चा के कहते आए हैं, उसमें जब लगन की चर्चा की होगी तब बताया होगा कि स्वास्थ्य अच्छा होगा। इसमें जो राशि है नवांश में लगन की राशि है जो भाग्य स्थान की चली गई, अच्छा हुआ। अगर अष्टम की चली जाती तो जो हम कहने वाले थे तन के बारे में वो ठीक नहीं होता, उसमें अंतर आ जाता। तो इसका अर्थ क्या है? जो D1 चार्ट कह रहा है वही वो कह रहा है। अब जो इसका स्वामी है बुध, यहाँ कहा था अपनी राशि में सूर्य के साथ, और यहाँ क्या है? यहाँ अशुभ स्थान में था, बढ़ोतरी स्थान में था, यहाँ केंद्र में आ गया। किसके साथ है? यहाँ भी सूर्य के साथ ही है, कोई फर्क नहीं है। वैसे का वैसा ही प्रभाव है। अब इसका कारक कौन था? शनि। शनि कहाँ चला गया? शनि यहाँ केंद्र में था, यहाँ क्या आ गया? अशुभ स्थान में। शनि का छठे भाव में निवास भी आना कोई बुरा नहीं है, उसे बुरा नहीं कहते। अशुभ स्थान में अशुभ अगर ग्रह आया है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब D9 के अष्टम की देख लेते हैं। यहाँ पे राशि कौन सी आई? कुंभ राशि आई। कुंभ राशि कहाँ की थी? शनि की थी। और यहाँ कौन आया? केतु आया। केतु यहाँ कहाँ था? बढ़ोतरी स्थान में। अब यहाँ आ गया। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, लगन की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। D9 का अभी भी बताया, भाग्य स्थान की राशि वहाँ आई, और यहाँ की राशि जो है लगन की राशि वो त्रिकोण में आ गए। कुल मिलाकर ये अष्टम भाव बुरा नहीं है, अच्छा है। आयु के लिए, काम के लिए, यानी कलाओं के लिए, जो उसके अंदर कला है, जो हम कहना चाहते हैं, अष्टम भाव से जो जो भी आंसर दिया, कार्यकर्तव्य लिखाए हुए हैं अष्टम भाव के भी और ग्रहों के भी। यहाँ का स्वामी कौन है? बुध है, वो क्या क्या करेगा। यहाँ का कारक शनि है, वो क्या क्या देगा। उन सब की ओर उन्हें स्मरण करके, अध्ययन करके आप कह सकते हैं भी ठीक है, ऐसा होगा। तो अष्टम भाव से हम यही रिजल्ट निकाल सकते हैं कि भाव बुरा नहीं है, इसमें ज़्यादा पीड़ित नहीं, ना भाव पीड़ित है और ना ही इसका भावेश पीड़ित है। जैसी स्थिति उसकी D1 चार्ट में थी वैसी उसकी D9 चार्ट में भी है। यहाँ सूर्य के साथ था, वहाँ भी सूर्य के साथ है। तो इस पाठ में इतना ही। धीरे धीरे हम सभी जो भाव हैं उनकी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम 9th हाउस, जिसे हम भाग्य स्थान कहते हैं, जहाँ से पिता का भी बारे में भी देखा जाता है, उसकी चर्चा करेंगे। तो इस पाठ में इतना ही। आप सबका